आज मैं ये बात करूंगा कि आप पहली बार आप अपने गाना को रिलीज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसके कारण उनका गाना रिजेक्ट हो जाता है, उनका गाना रिलीज नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसमें एकदम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नहीं कि डॉक्यूमेंट में आपके पास डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी जेन्युइन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए, और गाना का प्रूफ होना चाहिए, गाना आपके पास आपका ही है, और गाना का एनओसी होना जरूरत है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके पास जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं तो जो रिलीज करने वाली कंपनी है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है उस गाना को अच्छे तरीका से क्लेम करने के लिए और रिलीज करने के लिए। अब आता है एग्रीमेंट, जिससे आप गाना लिए हैं, जिससे गाना बनवाए हैं, उसके साथ आपको एनओसी यानी एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद अब आपका एग्रीमेंट होगा जो कंपनी गाना रिलीज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी डिजिटल वाले से आप गाना रिलीज करवा रहे हैं, आप ही क्या कंपनी, तो आपके उसके बीच में एक एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट में ये चीजें लिखा जाता है कि आप और हम किस पॉइंट पे किस तरीके से किस टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे। तमाम वो सारी चीजें और गाइडलाइंस लिखा जाता है कि आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, मोनेटाइज हो जाने के बाद कितना मिलेगा, मोनेटाइज नहीं है तो उस वक्त क्या हमें करना होगा, किस रूल को फॉलो करना होगा। ये तमाम वो सारी चीजें उस एग्रीमेंट में क्लियर होता है। जब तमाम वो सब एग्रीमेंट जब क्लियर हो जाएगा तब आपकी बारी आती है कि आपका गाना का फुल प्रोसेस किया जाएगा। जब गाना का फुल प्रोसेस की बात आती है तो आपसे WA समझिए, यानी कि आपको गाना का मास्टर फाइल आपसे लिया जाता है। जब आप मास्टर फाइल देते हैं तो उस गाना को अपलोड किया जाता है। कभी कभी केसेस में मास्टर फाइल नहीं होने पे MP3 में भी आपका गाना को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ऐसा लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते, उनके पास डेटा होना चाहिए, कभी ऐसा कुछ आए तो क्लेम करने के लिए। तब तक गाना का भाई मास्टर फाइल जैसे आपके पास है, आप गाना को दीजिए, मास्टर फाइल दीजिए, वो गाना रिलीज करने के लिए बिल्कुल रेडी होते। उसके बाद वो फिर जो भी उनके पार्टनर है भाई उनको गाना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि जियो सावन, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, सबको जो API के थ्रू गाना को जो है भेजते हैं। और जैसे वेरीफाई करने के बाद गाना आपका सही है, सब चीजें सही है, तो उस गाना को रिलीज करने की प्रोसेस की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के तमाम प्रोसेस से आप बचना चाहते हैं, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना चाहते, तो डिजिटल बबलू की टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पटना मीठापुर गेट नंबर 2 ओल्ड बस स्टैंड के पास है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7033050199। और गूगल पर भी सर्च कर लीजिए डिजिटल बबलू पाटना, आपको वहां पे पता चल जाएगा, हमारा लोकेशन है। वहां पे आइए, ऑफिस से मिलिए, बातें कीजिए, समझ में आए तो काम कीजिए, नहीं समझ में आए जहां फायदा हो रहा है वहां काम कीजिए। मैं बता दूं कि किसी के बहकावे में ये ना आए कि CMS से क्रिएट चैनल दे देंगे। भाई ये 99.99% ये गलत है कि CMS से यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है। मुझे तो नहीं पता कि CMS से यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है। हाँ, जनरल यूट्यूब चैनल CMS में लिंक होता है, ये बात सत्य है या यही है, यही रहेगा। तो बस इस वीडियोज में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।